नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमारे राजस्थान के भूगोल के सभी टॉपिक हो गए थे कंप्लीट। आज हम कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं हम आपको बता देते हैं। आज हमारा है इतिहास, कला, संस्कृति के। देखिए हमारे ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गए थे शुरू के 4 टॉपिक। आज का हमारा है सांस्कृतिक परंपरा और विरासत। वैसे तो देखा जाए इस टॉपिक में सारे टॉपिकों का मिला जुला स्वरूप आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चन इसके लिए आज के लिए लेकर आए हैं, इनको सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए भी लेकर आए हैं, तो चलिए आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोकाण की रस्म का संबंध है वैवाहिक रस्म से, जन्म संस्कार से, मृत्यु की रस्म से या फिर विद्यारंभ संस्कार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं से मोकाण, मैं से मृत्यु। मृत्यु की रस्म से संबंधित है मोकाण रस्म का, आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इन दोनों रस्मों के बारे में, दोनों मृत्यु से संबंधित है। सातरवाड़ा, मोकाण। सातरवाड़ा तो क्या होता है, शव को जलाने के बाद सभी लोग स्नान आदि कर मृत व्यक्ति के परिवारजनों को सांत्वना देने के लिए आते हैं, जिसे कहा जाता है सातरवाड़ा। इसे हुक्का भरना भी कहा जाता है। दूसरा आता है मोकाण। मृत व्यक्ति के रिश्तेदार जब मृत व्यक्ति के परिवारजनों को सांत्वना देने जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मोकाण। तो मोकाण अभी हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के रीति रिवाजों में आणी क्या है। आणी की यदि हम बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, जलजूली की एकादशी पूजा, कुआ पूजन या फिर दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने के लिए जाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही क्या वो कहलाता है, आणी कहलाता है। आगे हम बात करते हैं, राजस्थानी संस्कृति में औलंदी क्या है। ठीक है, औलंदी की यदि हम बात करें तो क्या ये एक विवाह का प्रकार है, क्या ये एक देशी खेल है, या फिर ये नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री है कहलाती है, या फिर राजस्थानी किसी लोकगीत का नाम है औलंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री होती है उसको कहा जाता है औलंदी। नेक्स्ट देखिएगा, पीपल पन्ना क्या है। हम पीपल पन्ना की बात करते हैं। पीपल पन्ना क्या है, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के गले का आभूषण, स्त्रियों के कमर का आभूषण या फिर सिर का आभूषण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल पन्ना है स्त्रियों के कान का आभूषण। आपको याद रखना है, हमसे कान के बारे में बात हो रही है तो हम आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। पहली बात तो ये, हम देखो इस कुछ क्वेश्चन हमने इसमें सन में आए हुए लिए हैं, तो हम आपको बता देते हैं पहले कान में पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में। देखिए, झुमका, बाली, टोप्स, मुर्किया, लौंग, कर्णफूल, पत्ती, सुरलिया, पीपल पन्ना, अंगूठिया, झेला, लटकन, जमेला, फूल, झुमका या फिर टोटी। टोटी भी पूछा गया था अभी रीड में। और अब हम पूछा है हमसे पीपल पन्ना, ये भी पूछा जा चुका है। अंगूठिया भी पूछा जा चुका है, सुरलिया भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं। ओगड़ जोगी का, रावल जोगी का, मीना का या फिर गुर्जरी का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओगड़ जोगी के क्या होते हैं, परिचायक होते हैं। ये भी पूछा जा चुका है सूचना सहायक भर्ती में। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की संस्कृति में मुगधड़ा क्या कहलाता है। मुगधड़ा की बात हो रही है तो लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना, या फिर भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, या फिर वधु को मूंग और घी खिलाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा है मुगधड़ा। मुगधड़ा क्या होता है, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं देशी भाषा में मुगधड़ा। पटवारी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं, बलल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है। सिर पर, नाक में, कान में या फिर हाथों में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हाथों में पहना जाता है बलल्या आभूषण। नेक्स्ट देखते हैं, भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है। नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष या फिर महिलाएं। तो कछावू कौन पहनती है, महिला। महिलाओं के ऊपर तक का जो वस्त्र होता है उसको हम कछावू पे कहते हैं। और हम आदिवासी स्त्रियों की जो ओढ़नियों की बात करें तो तारा भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी, लहर भात की, ज्वार भात की, पावली भात की, इनको हम क्या कहते हैं, आदिवासी स्त्रियों की क्या कहते हैं नाम, आदिवासियों की जो चुनरी होती है उसके नाम है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रयुक्त घुटने तक का जो घाघरा होता है वो क्या कहलाता है, कछावू कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान संस्कृति में जानोटण क्या है। भूमि का माप, एक प्रकार का लोकगीत, एक कृषि कर है, या फिर वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन है।
तो जानोटन क्या है? जानोटन क्या है? भोजन है, वर पक्ष की ओर से जो भोजन दिया जाता है उसको हम कहते हैं जानोटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ये फिर से आ गया है। तो ये नववधु के साथ जाने वाली लड़कियां स्त्री क्या कहलाती है? ओलंदी कहलाती है। आ चुका है एग्जाम में। आगे देखते हैं, ढिंगोली क्या है? ढिंगोली की यदि हम बात करें तो ये क्या है? ऑप्शन देखते हैं, स्त्रियों का व्रत, आभूषण का नाम, नृत्य का नाम या फिर मारवाड़ी खेल का नाम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्त्रियों का नाम कहलाता है ढिंगोली। स्त्रियों का व्रत है एक ढिंगोली। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट और आ भी चुका है। तो विवाह, त्योहार, पुत्र जन्म या फिर तलाक। तो अपने तो यहाँ पे तलाक कहते हैं, और विवाह में क्या, सॉरी, भीलों में क्या कह देते हैं? छेड़ा फाड़ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तलाक होता है छेड़ा फाड़ने का मतलब। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पौध, हाकर, सरी या आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? नाक में, कानों में, गले में या फिर पैरों में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गले में पहने जाते हैं पौध, हाकर, सरी। पौध, हाकर, सरी। ठीक है, आगे देखिएगा, थोड़ी सी हम देख लेते हैं गले में पहने जाने वाले आभूषणों की लिस्ट। देखिए, सुरलिया हार, कंठी, कंठी भी पहनी जाती है, मटर माला, ठुस्सी, झालर, जंजीर, हंसली, पंचलड़ी, तिमणिया, चंदनहार, चंपाकली, मंडली, मोहनमाला, होलरो, खंगाली, गुलीबंद, जंतर, रानीहार, जुगावली, मांदलिया, कंठमाला, मोहनमाला, हालरो, तुलसी, बजट्टी, पौध, चंद्रहार, सरी, बलेवड़ा, निम्बोरी। ये सब कहाँ पहने जाते हैं फ्रेंड्स? गले के आभूषण है, गले में पहने जाते हैं। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ जा सकती है? देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बाहर चला गया, हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? तो नाता, जोसर, सुमेला या फिर डाबरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाता ऐसी प्रथा है जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ रह सकती है। आगे हम बढ़ते हैं। डाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? कालबेलिया, भील व मेणा, सांसी या फिर गरासिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भील व मेणा में मुख्यतः पाई जाती थी डाकन प्रथा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा लिया से क्या तात्पर्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा लिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, शौक स्वरूप अपनी दाढ़ी मूछ और बाल कटवा देना, अफीम द्वारा मेहमानों की मनुहार करना या फिर वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। तो बड़ा लिया बिल्कुल वैवाहिक संबंधों में वर पक्ष और वधु पक्ष के बीच जो मध्यस्थता करने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बड़ा लिया कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, बड़ा लिया कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? कमर में, गर्दन में, हाथ में या फिर पैर में। तो बिल्कुल बाजूबंद तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कहाँ पर पहना जाता है फ्रेंड्स? हाथ में पहना जाने वाला एक आभूषण है। हम बात करें तेधड़ की, तो तेधड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है? स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के हाथों में या फिर कानों में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्त्रियों के पैरों में पहना जाता है तेधड़ आभूषण। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है? चांद बावड़ी कहाँ पर है? आमेर में, अचरोल में, आभानेरी में या फिर जोधपुर में। तो चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? आभानेरी में स्थित है। और हम आपको बताते, चांद बावड़ी, आभानेरी, आभानेरी कहाँ पर है फ्रेंड्स? दौसा में। चांद बावड़ी कहाँ पर है? आभानेरी, दौसा में स्थित है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी की बात करें तो क्या ये ओढ़नी का प्रकार है, कलात्मक ज्योतियां हैं, एक राजस्व कर है या फिर सिंचाई करने का औजार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दामनी है वो क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है। और तारा भात की ओढ़नी किसके लिए फेमस है? आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नी फेमस है, उसको कहा जाता है तारा भात की ओढ़नी। हमसे पूछे यदि अंगोछा, अंगोछा क्या होता है? आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है अंगोछा। अंगोछा पूछा जाता है इसलिए हम आपको बता देते हैं अंगोछा। अंगोछा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा जाता है। तो ये क्या है? आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला एक वस्त्र होता है। और जो कैरी बात का अंगोछा है वो मोस्टली लोकप्रिय होता है। ठीक है, और हम आपको बता दें, एक होता है आत्म सुख। आत्म सुख ये भी बहुत पूछा जाता है। आत्म सुख क्या होता है? आत्म सुख की यदि हम बात करें तो सर्दी में ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक पहने जाने वाला सर्दी में वस्त्र होता है। सबसे जो पुराना आत्म सुख है वो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ भी है। ठीक है, आपको इस तरीके से याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं? बडार, आख्या, जदूला या फिर समेला।
तो बिल्कुल जडूला में काटे जाते हैं। पहली बार बच्चे के बाल काटे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? जदूला उतारना। आगे हम बढ़ते हैं, सती प्रथा का अन्य नाम क्या है? सहमरण, सहगमन, अनवारोहण या फिर ये सभी। तो बिल्कुल सती प्रथा के तीनों ही नाम सही है। सहमरण भी कहा जाता है, सहगमन या फिर अनवारोहण, तीनों ही किसके नाम है फ्रेंड? सती प्रथा के नाम है, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार कौन सा है? निष्क्रमण, पुंसवन, उपनयन या फिर सीमांतोनयन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सीमांतोनयन। सीमांतोनयन है अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए गर्भवती स्त्री को। आगे हम बढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्ति पर किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? समावर्तन, वेदारंभ, उपनयन या फिर निष्क्रमण। तो सही आंसर हो जाएगा समावर्तन। ठीक है, समावर्तन है शिक्षा प्राप्ति पर किया जाने वाला संस्कार, कौन सा है? समावर्तन है। आगे बढ़ते हैं, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या कहलाता है? त्योहार, तलाक, पुत्र जन्म या फिर विवाह। तो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, उसको क्या कहते हैं? तलाक है, उसको कहते हैं छेड़ा फाड़ना। आगे बढ़ते हैं, आखा से क्या आशय है? मकान की छत, मांगलिक अवसर पर काम आने वाला चावल या गेहूं के दाने, छोटी व हल्की बैलगाड़ी या फिर पत्थर खोदने में प्रयुक्त उपकरण। तो आखा से हमारा क्या तात्पर्य होता है? मांगलिक अवसर पर जो काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने होते हैं उनको हम कहते हैं आखा। ठीक है, आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र विशेष रूप से क्या कहलाता है? तिमणियों, तिलक पछेवड़ों, तारो, राणो या फिर तुईजड़ों। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तिलक पछेवड़ों कहलाता है भेंट स्वरूप दिया जाने वाला वस्त्र, उसको हम क्या कहते हैं? तिलक पछेवड़ों। मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं, पहले हम तिलक निकालते हैं, जब उनको क्या देते हैं? वस्त्र देते हैं, तो तिलक पहले आएगा, तिलक पछेवड़ों। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा, जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? केशांत, समावर्तन, निष्क्रमण या फिर अन्येष्टि। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अन्येष्टि है जीवन का अंतिम संस्कार। आगे हम बढ़ते हैं, बखेर। बखेर को मुछाल भी कहता है, ये रस्म है खुशी की रस्म, शौक की रस्म, विवाह की रस्म या फिर जन्म की रस्म। तो सही आंसर हो जाएगा शौक की रस्म होती है बखेर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा सावा है जो शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? आखा तीज, कार्तिक पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी या फिर शरद पूर्णिमा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आखा तीज। और अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था आखा तीज कब मनाई जाती है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखा तीज कब मनाई जाती है, देखते हैं आपको कितना याद रहता है। आगे हम बढ़ते हैं, दीपदान परंपरा का संबंध पवित्र शहर से है? पुष्कर से, सालासर से, खाटू श्याम से या फिर गोगामेड़ी से। तो दीपदान का संबंध कहाँ से है फ्रेंड्स? पुष्कर से है। आप कभी पुष्कर गए होंगे तो आपको पता है, जो पुष्कर की जो झील है उसमें सभी लोग क्या करते हैं? दीपक प्रवाहित करते हैं। ठीक है, वहाँ बहुत अच्छी इसकी मान्यता मानी जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, कथन और कारण का हमारा एक क्वेश्चन है। देखिएगा, राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सर्जना नहीं है। तो इसका कारण बताते हैं, लोक परंपरा मानवता की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। तो इसमें क्या है? कारण, कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा, राजस्थान की लोक परंपरा किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह की सर्जना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसका कारण, लोक परंपरा मानवता की स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति है। तो इसका कथन और कारण दोनों ही क्या हो गए? सही हो गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो में हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। ये टॉपिक ऐसे देखा जाए तो सारे जो सांस्कृतिक राजस्थान की संस्कृति, कला संस्कृति जो है, सारे इसके सांस्कृतिक विरासत के अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बाकी सारे टॉपिक अलग अलग कर ही रहे हैं, इसलिए हम इसमें थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि सारे टॉपिकों का मिला हुआ स्वरूप है सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, तो चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज्वाइन भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।